सेशन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे 4 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। 4 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स, जैसे पंजाब के कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर यूपीएससी के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम आपके पास आ रही है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो टैलिस्मान सैब्रे करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये बाईएनुअली करते हैं, मतलब हर 2 साल बाद ये एक्सरसाइज करते हैं और इसमें इन दोनों की मिलिट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं। टैलिस्मान करके जो एरिया है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पे ये नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेज दोनों एक साथ होती हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बोला है ज्वाइन करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी जो प्रेशराइज किया है कि आप भी हमारी ये वॉर गेम को ज्वाइन करें। तो अभी इंडिया ने डिसाइड नहीं किया, तो लेकिन लगता है शायद इंडिया इसको ज्वाइन कर लेगा। तो अगर हम देखें तो एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है विच इज़ लेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों इस एक्सरसाइज को जो है वो लीड करते हैं। और इसके जो अगर बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्सरसाइज के, ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है कि क्राइसिस एक्शन प्लानिंग। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्राइसिस टाइप सिचुएशन होती है तो तब ये दोनों जो नेवल या दोनों की जो मिलिट्री होंगी ये कैसे एक साथ होके इसको डील करेंगी। कॉन्टीजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी के टाइम पे किस टाइप से आपको एक साथ होके उस इमरजेंसी को डील करना है। और फाइनली वॉर ऑन टेररिज्म, यानी कि जो हमारी जंग है वॉर टेररिज्म के ऊपर, उसको एक साथ अगर मिलके करना है तो मिलिट्रीज के बीच में सिनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब इसको इंडिया को भी इनवाइट किया है इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब अगर हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस की बारे में बात करें या फिर ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें, तो इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को क्वाड जो ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और यूएस ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो क्वाड ग्रुप के अंदर इंडिया भी एक मेंबर है। और इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करता है विच इज़ मालाबार नेवल एक्सरसाइज। और इसके अंदर यूएस और जापान और इंडिया ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते थे। तो इंडिया ने डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को भी बोला है कि आप भी हमारे 2021 की इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। सो इंडिया ने भी इनवाइट किया था, तो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को जो है वो इनवाइट कर दिया है। तो ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है ये क्वाड ग्रुप जो है वो सारे के सारे चारों कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया, जापान, हमारा ऑस्ट्रेलिया और हमारा यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ मिलकर ये करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज देखी जा रही है इस बारी ग्वाम आइलैंड जो हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वहाँ पे ये पूरी नेवल एक्सरसाइज जो है देखने को मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्वाड के बारे में हम देख लेते हैं। क्वाड जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था क्वाड। तो क्वाड के न्यूज़ में रहने के रीजंस ये थे कि यहाँ पे हमारे पास 4 देश हैं, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये चारों देशों ने जो है एक साथ डील की है कि हम जो है ये एक अलाइनमेंट बना रहे हैं। और इसका जो मेजर रीजन है ये पूरी इस टाइप के अलाइनमेंट बनाने का, ये चारों कंट्रीज ये बोलती हैं कि हम इसलिए बना रहे हैं कि हम लॉज ऑफ द सीज, यानी कि समुद्र के जो कानून हैं वो चाहते हैं कि सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबली उनको इंप्लीमेंट करें। लेकिन एक ऐसी देश है चाइना जो ये लॉज ऑफ सीज को डिसओबे कर रही है। तो इनफैक्ट ये क्वाड जो बन रहा है वो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए कि चाइना एज एन इमर्जिंग पावर जो सीज के जो लॉज हैं, जो इंटरनेशनली यूएन के जो अनक्लॉज के अंदर जो लॉज हैं उनको जो है वो ऑब्लाइज करे। जैसे आपको पता है कि चाइना साउथ चाइना सी को अपनी सी मानती है और इसको इंटरनेशनल सी नहीं जो है वो डिक्लेयर करती। तो इस वजह से इन चारों देशों ने चाइना को काउंटर करने के लिए ये पूरा का पूरा क्वाड जो है वो साइन किया है। इसके अलावा क्वाड के और भी फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये मेजर रीजन है क्वाड का जो चाइना की ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को डील करने के लिए ये पूरा क्रिएट किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है हमारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास।
अभी ये जो स्कीम है, ये स्कीम हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, रूरल डेवलपमेंट से रिलेट रखती है। रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बना है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। और ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को इंक्लूसिव और होलिस्टिक प्रिपरेशन क्रिएट करने के लिए ये एक पीपल्स मूवमेंट जो है वो चलाई गई। और ये गांधी जी के जो बर्थडे होता है 2 अक्टूबर, तब ये पूरी की पूरी जो है स्कीम चलाई गई। इसमें होगा क्या कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो 11 शेड्यूल, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के 11 शेड्यूल के अंदर, उनको ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूट यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्वर्जेंस लेके आने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि एक साथ होके ये पूरा का पूरा रूरल डेवलपमेंट जो है करने की जरूरत है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, इस पर्टिकुलर स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमारे देश में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, यानी कि इनकी ट्रेनिंग्स करनी है, इनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। एविडेंस बेस्ड असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस बेस्ड असेसमेंट का मतलब है कि डेटा बेस्ड असेसमेंट करवाने की जरूरत है। जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हमारे रूरल एरियाज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी प्रोग्रेस हम रूरल एरियाज के अंदर कर रहे हैं, वो सारे प्रोग्रेस को डेटा एनालिसिस करने की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी स्कीम्स और फाइनेंसेस हमारे पब्लिक जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए जो जितने भी स्कीम्स और फाइनेंसेस हैं, इन सबको पब्लिकली डिस्क्लोज करना काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी इस पर्टिकुलर सबका साथ सबकी योजना सबका विकास के अंदर कंडक्ट की जाएगी। जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे देश के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी एक इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जिसके अंदर काफी विमेन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स विमेन को ही ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू वेरियस ग्रुप्स, और ये कुछ ना कुछ अपनी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और उसके बेसिस के कोई माइक्रो फाइनेंस, कोई लोन वगैरह ये लेते हैं और फाइनली रूरल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स ये रन करते हैं। तो वहां पे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे देश के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs, जो बेसिकली रूरल जो गवर्नमेंट्स हैं, वो रूरल गवर्नमेंट्स को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा अंडर द सेम इनिशिएटिव। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर फोकस करो तो ये चार्ट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का 11 शेड्यूल है। और 11 शेड्यूल के अंदर बेसिकली क्या चीज है, 11 शेड्यूल के अंदर हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास ऑलमोस्ट 29 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 29 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिवॉल्व किए हैं। तो 29 सब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके ये पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको चलाएंगे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्कीम। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलते हैं। ये आ रही है हमारी ड्रैगन फ्रूट के बारे में। सो वेरी इंटरेस्टिंग है ड्रैगन फ्रूट। आप लोगों ने भी ड्रैगन फ्रूट डेफिनेटली कभी ना कभी तो रेलिश किया होगा। तो ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्रूट क्यों न्यूज में था, बिकॉज अभी रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट टाइम लंदन, यूनाइटेड किंगडम और बहरीन की किंगडम को हमने ये एक्सपोर्ट किया है फर्स्ट टाइम। और ये सोर्स कहां से किया था, ये गुजरात और वेस्ट बंगाल के कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने इनको जो है डेवलप किया। तो ड्रैगन फ्रूट्स की हमने फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट्स इंडिया के अंदर से की है। तो अगर हम ड्रैगन फ्रूट के जो कुछ फीचर या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी डिमांड ड्रैगन फ्रूट की काफी ज्यादा है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसकी 3 मेन वैरायटीज हैं जो आप देख रहे हो, ये एक वैरायटी है, इसके अलावा इसकी 2 और डिफरेंट वैरायटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फाइबर में काफी रिच है, विटामिन में काफी रिच है, मिनरल्स में काफी रिच है, और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर ज्यादा लेते हैं तो हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आती। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ये जो इसके जो न्यूट्रिशनल जो इसकी वो है, उसकी वजह से इसकी काफी ज्यादा हाई डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसकी ग्रोथ में काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, यानी कि लेस वाटर में भी ये जो है वो ग्रो कर सकता है। और अगर आप देखो तो सेल डैमेजेस, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस, यानी कि हम काफी चीजें ऐसी
लेते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस होते हैं उससे सेल डैमेज हो जाता है, और सेल डैमेजेस से हमें ये कैंसर जैसे इश्यूज हो सकते हैं, उसको भी ये काफी हद तक जो है वो मैनेज करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये ड्रैगन फ्रूट, तो काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसके ऊपर जो है फोकस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेट्स गो टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम गाइस। ये आ रही है एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है ना, और ये रिपोर्ट पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम क्या है। ये रिपोर्ट का नाम है हंगर हॉटस्पॉट्स। तो हंगर हॉटस्पॉट्स करके रिपोर्ट जो है पब्लिश की है, और ये जो रिपोर्ट है वो लेके कौन आया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी खबर नहीं आ रही। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है सोरिंग टू 5 ईयर हाई। मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ एरियाज के अंदर एक्यूट फूड सिक्योरिटी हो सकती है। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है कि वहां पे फेमिन टाइप ऑफ कंडीशंस आ सकती हैं, और ऐसी इनसिक्योरिटी जो 5 साल में सबसे ज़्यादा आ रही है। और उससे होगा क्या कि हमारे दुनिया के ऑलमोस्ट 155 बिलियन पीपल, 155 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में चले जाएंगे 2020 तक। तो काफी ज्यादा जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये हाईलाइट है इस रिपोर्ट की। और इन्होंने बोला है कि ये जो 155 मिलियन पीपल होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में होंगे, इनके कुछ इन्होंने स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, हंगर हॉटस्पॉट्स डिफाइन किए गए हैं। और इसमें से मोस्ट ऑफ देम आर लाइक वॉर एरियाज, जहां पे कुछ ना कोई वॉर चल रही है, तो इस तरह के कुछ एरियाज हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये पूरा का पूरा सिचुएशन जो है ये डेवलप हो रहा है। तो आप अगर देखें तो मोस्ट ऑफ जो हमारे हंगर हॉटस्पॉट्स हैं ये अफ्रीका के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द हंगर हॉटस्पॉट्स हमारे अफ्रीका के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे नाइजीरिया, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जैसे सुडान, जैसे साउथ सुडान, जैसे इथोपिया। और साउथ सुडान देखो तो 64% पॉपुलेशन जो है साउथ सुडान के अंदर, देयर इज अ गुड चांस कि 64% पॉपुलेशन हमारी फूड इनसिक्योर है। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, साउथ सुडान में फेमिन टाइप ऑफ कंडीशंस आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप सीरिया की बात करो तो वहां पे भी सिचुएशन बहुत ग्रिम है। 63% पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो है वो फूड इनसिक्योर है। एंड सिमिलर इज द सिचुएशन फॉर अफगानिस्तान। जैसे आपको पता है कि अभी सिविल वॉर, तालिबान टाइप चीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो वो भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। अभी इसी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कुछ कॉजेज भी बताए हैं कि क्या कॉजेज हैं इस पर्टिकुलर चीज के। इन्होंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उन एरियाज के अंदर जहां पे फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक्यूट होती जा रही है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा सीरिया के अंदर सिविल वॉर चल रही है, सिमिलरली काफी टाइम से चल रही है, 10-11 साल से चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर 20-25 साल से वॉर चल रही है। फिर उसके बाद आप सूडान में देखोगे तो यहाँ पे भी ट्राइबल वॉर्स काफी ज्यादा चल रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा मेजर इशू है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट की वजह से जो एक्सट्रीम जो केसेस हो रहे हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है। डिजीज, जैसे आपको पता है कि कोविड जैसी सिचुएशंस में भी ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहां पे रेफ्यूजी क्राइसिस है, जहां पे लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरे एरियाज में जा रहे हैं, वो भी बड़ा फैक्टर हो सकता है। कोविड की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, लोकस्ट अटैक, मतलब जब आपको पता है कि कोई ऐसा पेस्ट लोकस्ट अटैक होता है तो काफी ज्यादा हमारी एग्रीकल्चर लॉस होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तो जैसे आप एग्जांपल लेके चलते हैं, हम साउथ सुडान की बात करते हैं तो साउथ सुडान में कॉन्फ्लिक्ट, साउथ सुडान में क्लाइमेट चेंज, साउथ सुडान में हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट और साउथ सुडान में पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, इनकी वजह से साउथ सुडान में 64% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट में ये डिफाइन की गई है। तो इस वजह से इनके जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है या इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको इस चीज के ऊपर फोकस करने की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लास्ट न्यूज आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है हम, अच्छा पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे देश के अंदर इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फूड सिक्योरिटी को डील करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश के अंदर इन्होंने
जो है आपको जैसे पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया। फिर एक इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर हमारा जो राइस और वीट है ना, राइस और वीट को सब्सिडाइज किया जा रहा है टू द पुअर पॉपुलेशन। लेकिन जब कोविड चल रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरीब कल्याण योजना भी, अन्न योजना भी स्टार्ट करवाया, और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने जो राइस और वीट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में मिलता था, जो क्वांटिटी मिलती थी पुअर पॉपुलेशन को, उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी। वन नेशन वन राशन कार्ड भी काफी स्टेट्स में लॉन्च कर दिया गया है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें अभी ये लॉन्च नहीं किया, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अभी रिसेंटली जजमेंट आई है कि उन स्टेट्स में भी इसको लॉन्च किया जाए, ताकि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अपनी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो है ले सके। और किसान सम्मान निधि स्कीम, ये इनकम सपोर्ट स्कीम है जिसके अंदर 6,000 रुपीज जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट करती है, ताकि उनको भी फूड इनसिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम ना आ सके हमारे फार्मर्स को। तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट न्यूज आइटम ये है, आ रही एक अगेन रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की। किसकी रिपोर्ट है सर? ऑक्सफैम की रिपोर्ट। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने बोला है कि जैसे आपने देखा होगा कि काफी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो कार्बन के टारगेट्स लगा रही है। जैसे अभी रिसेंटली चाइना ने भी बोला कि हम नेट जीरो कार्बन का टारगेट लगाएंगे। तो ऑक्सफैम ने बोला है इस अपनी रिपोर्ट के अंदर कि जो नेट जीरो कार्बन टारगेट्स जो काफी कंट्रीज अनाउंस कर रही हैं वो डेंजरस हो सकता है, यानी कि वो सही नहीं है। तो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट में ये पब्लिश किया, लेट्स सी क्यों किया है। वो डेंजरस डिस्ट्रैक्शन है, और इससे होगा क्या कि जो कार्बन एमिशंस को रोकने की बात चलती थी वो शायद ना हो पाए। तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। तो देखिए कार्बन जो पहले हम देख लेते हैं, जैसे आप इस मैप के अंदर देख रहे हैं तो काफी जो हमारी स्टेट्स हैं, जैसे अगर देखो चाइना ने 2060 तक बोला है कि हम जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी जो है ना 21st सेंचुरी के अंदर ये डिफाइन किया है। भूटान अगर हम बात करें, भूटान बहुत इंटरेस्टिंग है। भूटान जो हमारा नेबर स्टेट है वो ऑलरेडी कार्बन नेगेटिव में है। कार्बन नेगेटिव का मतलब है कि वो ज्यादा कार्बन जो है कंज्यूम कर लेता है एज कंपेयर टू रिलीज करने से। तो काफी इंटरेस्टिंग है। सिमिलरली अगर स्वीडन की अगर बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है स्वीडन, उन्होंने 2045 में कार्बन न्यूट्रलिटी की जो है वो बात की है। तो ऐसा क्यों गलत है कार्बन न्यूट्रलिटी में, या ऑक्सफैम की रिपोर्ट ऐसा क्यों बोलते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी में कुछ दिक्कत है, तो वो हम देख लेते हैं। पहले अंडरस्टैंड करते हैं नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी का बेसिक मतलब क्या है। देखिए आपको जैसे पता है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करना है तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कम करना पड़ेगा। अब उसको कैसे करना है, या तो उसकी एमिशंस को हम कम कर दें, या फिर जो हम एमिशंस कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एडिशनल सिंक जो है वो क्रिएट कर दें। अब एडिशनल सिंक का मतलब है कि आपको पता है कि जैसे फॉरेस्ट आप है ना, जैसे काफी ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो आप है ना डिफॉरेस्टेशन, मतलब वहां पे काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लो एफॉरेस्टेशन के। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जहां पे आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो वो क्या करेगा, एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करेगा, और उससे होगा क्या कि जो एडिशनल कार्बन है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और दूसरा प्रोसेस नेट जीरो कार्बन को अचीव करने का ये है कि हम एमिशंस को कम करें। लेकिन रिसेंटली जैसे कंट्रीज बोल रही है कि हम नेट जीरो कार्बन करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हम एमिशंस तो करते रहेंगे लेकिन हम एडिशनल कार्बन सिंक भी क्रिएट करेंगे। तो उससे होगा क्या कि 2060 तक जैसे चाइना ने बोला है कि हम नेट जीरो कार्बन पे आ जाएंगे, मतलब हम कार्बन तो रिलीज करते रहेंगे लेकिन उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस टाइप के कार्बन सिंक्स भी क्रिएट करेंगे। अब ऑक्सफैम ने बोला है कि अगर आपको जो प्रेजेंट लेवल ऑफ कार्बन हम एमिट कर रहे हैं, जो प्रेजेंट लेवल ऑफ कार्बन हम एमिट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट लेवल ऑफ कार्बन को हमें एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा सिंक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब काफी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम जो उन्होंने जो अंदाजा लगाया है अपनी कैलकुलेशन से, उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट लाइक 1.6 बिलियन हेक्टेयर्स, तो अगर इस पे फोकस करो 1.6 बिलियन हेक्टेयर्स का जो है नया फॉरेस्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा है। इनफैक्ट ये साइज ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में आप इसको कर सकते हो। और अगर इसको हम फार्मलैंड्स के कंपैरिजन में करें तो थर्ड ऑफ ऑल फार्मलैंड वर्ल्ड वाइड, यानी कि जितना भी फार्मलैंड आज दुनिया में एग्जिस्ट करता है जहां पे हमारी फूड जो है वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसका 1/3 अगर हम देखेंगे तो इतना हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम क्या आएगा
कि फूड जो हमारी प्रोडक्शन है उसके ऊपर डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और उससे फूड प्राइसेस की जो सप्लाई है, फूड की जो सप्लाई है वो कम होगी, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस और भी ज़्यादा डिक्लाइन में जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि फूड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इवन मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोकस ऑन कटिंग एमिशंस हमें सेपरेटली करने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम ये बोलते हैं, ऑक्सफैम बोलता है कि हमें रादर देन, है ना, मतलब हम रादर देन ये करें कि भाई हम एफॉरेस्टेशन करें, ऐसा नहीं है कि एफॉरेस्टेशन नहीं करना, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को छोड़ के हमें जीरो एमिशंस के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब कैसे करके हम जो ये एमिशंस हो रही हैं इन एमिशंस को रिड्यूस करें। अगर हम इन एमिशंस को रिड्यूस करेंगे तो हमें बेनिफिट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर हम ये लगा के चलेंगे टारगेट कि एमिशंस तो जितना मर्जी कर लो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिंक जो है वो ज्यादा क्रिएट कर दो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आज हमने 5 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स कवर की। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।